स्वर्ग वास्तविक है, लेकिन नर्क भी वास्तविक है। आइए हमारे साथ चलिए वसुला राइडन की उस अनोखी जिंदगी में जहां दिव्य लोक से साक्षात्कार हकीकत बन जाते हैं। अध्याय 15 चमत्कार। हमारा ध्यान और अधिक आकर्षित करने के लिए ईश्वर ने मेरे इस मिशन के साथ अनेक चमत्कार और अद्भुत घटनाएं भी प्रदान की है। ये चमत्कार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे साक्ष्य प्रदान के समय या प्रार्थनाओं के माध्यम से संपन्न हुए हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। 11 जनवरी 1992 को मुझे अमेरिका के मिसौरी राज्य के इंडिपेंडेंस नगर की एक छोटी चैपल में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। मेरे वार्तालाप के अंत में एक सुंदर युवती अपने 4 वर्षीय पुत्र को एक कंबल में लपेटे हुए मेरे पास आई। उसका नाम कर्ट था। उस दिन भी और अन्य दिनों की भांति उसे तेज ज्वर था। ना चल सकता था, ना जूते पहन सकता था। अत्यधिक पीड़ा में वह कराह रहा था। कर्ट की माता व्यथित थी और उसके आंसुओं से उसका चेहरा सूजा हुआ था। उसके साथ एक छोटी नन भी थी, सिस्टर मैरी लुसील, जो उसकी ओर से बोल रही थी। उन्होंने कहा, बच्चा मर रहा है। उसे बचपन से होने वाला गठिया रोग है, जिसने उसे अपंग बना दिया है। 2 वर्ष की आयु में ही उसे कैंसस सिटी के चिल्ड्रन मर्सी हॉस्पिटल में यह बीमारी निर्धारित की गई थी। मैं स्तब्ध रह गई और संभवतः वह बालक भी समझ गया होगा, क्योंकि उसने अपना मुख मेरी ओर घुमाकर मुझे देखा। सिस्टर लुसील ने विनती जारी रखी, कृपया उस पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए और उसके ललाट पर आशीर्वाद दीजिए। माता अत्यंत विलाप कर रही थी और स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। मुझे उस पर दया आई। मैंने हाथ बढ़ाया और उसके ललाट पर क्रूस का चिन्ह बनाते हुए अपने भीतर तीव्र व्याकुलता से प्रभु और धन्य माता से कहा, कुछ कीजिए, बस यही 2 शब्द। उसी क्षण बालक चंगा हो गया, किंतु हमें इसका आभास नहीं हुआ। कर्ट अपनी माँ के साथ घर पहुँचा, किंतु वहाँ जाकर उसने सामान्य की तरह लेटना नहीं चाहा, बल्कि वह स्वयं खड़ा हो गया और भोजन पानी मांगने लगा। चकित माता तुरंत उसे अस्पताल ले गई। जांच में रोग का कोई भी चिन्ह नहीं पाया गया। अब जो मैंने किया और कहा वह मेरी स्मृति में स्पष्ट है, परंतु वहाँ उपस्थित लोगों ने कुछ और ही देखा और सुना। उन्होंने गवाही दी कि ललाट पर क्रूस का चिन्ह बनाने के बाद मैंने उसके दोनों हाथों की हथेलियों पर भी क्रमशः क्रूस चिन्ह बनाया। फिर जैसे मैंने कंबल उठाकर उसके पैरों के तलवों पर क्रूस का चिन्ह बनाया, इसके बाद उसकी रीढ़ पर भी एक बड़ा क्रूस चिन्ह बनाया। तब मैंने माता की ओर मुड़कर यदि नहीं बल्कि जब शब्द का प्रयोग करते हुए कहा, जब आपका पुत्र अच्छा हो जाए उसे रोजरी यानी माला प्रार्थना सिखाइए। मुझे इन सब का कोई ज्ञान नहीं था कि यह सब मैंने किया। 2 महीने बाद जब मैंने उनकी यह गवाही सुनी तो मैं स्वयं चकित रह गई और वह बालक चंगा हो गया। बाद में उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब मैंने उस महिला को देखा वह बहुत सुंदर थी। जब उसने मेरी पीठ को स्पर्श किया उसके हाथ ठंडे थे और दर्द हुआ। फिर उस सुंदर महिला ने पूछा, क्या तुम स्वर्ग की एक झलक देखना चाहते हो? और उसने मुझे ऊपर ले जाकर स्वर्ग दूतों को दिखाया। संभव है कि उसके उपचार के समय कुछ पीड़ा हुई। ईश्वर ने यह चमत्कार निशब्द और पूर्ण विनम्रता से किया। वह माता, वह धर्म बहन और वह बालक तीनों बहुत से शहरों में जाकर इस चमत्कार की गवाही देते रहे। उसका पूरा अस्पताल अभिलेख मुझे दिया गया, जिसे मैंने वेटिकन भेज दिया, किंतु वहाँ से उसकी प्राप्ति की कोई पुष्टि नहीं आई। फिर भी मैंने उसकी प्रति संभाल कर रखी हुई है। बाद में मैं उस बालक से कई बार मिली और अंतिम बार जब मिला तो वह मुझसे भी ऊंचा, सुंदर और प्रसन्न किशोर था। हमने साथ में शीतल पेय पिया और उसने पूछा, ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे चंगा किया। मैंने मुस्कुराकर कहा,
केवल यही कि तुम उन्हें प्रेम करो और प्रसन्न रहो। उसने तुम्हें जीवन लौटाया है, यह उसका उपहार है, इसलिए आनंदित रहो। कर्ट के दादा ने इस चमत्कार का विवरण अमेरिकी पत्रिका में लिख भेजा। उन्होंने लिखा कि उस दिन सिस्टर लुसिल मेरी बेटी का हाथ पकड़कर और वह मेरे पौत्र को गोद में लिए हुए वसुला के पास पहुंची। वसुला ने पिता, पुत्र और धन्य माता से चंगा होने के लिए प्रार्थना की और कर्ट उस क्षण चंगा हो गया। यह ईश्वर के बेशुमार प्रेम और दया का एक उदाहरण है। कर्ट को धन्य माता का दर्शन भी हुआ और उसे यह वरदान भी मिला कि वह लोगों के संरक्षक दूतों को अपने सहित देख सकता है। वर्षों में अनेक चंगाइयां ईश्वर ने मेरे साक्ष्य कार्य के दौरान की, किंतु केवल कर्ट के माता पिता ने ही चिकित्सा संबंधी प्रमाण एकत्र कर मुझे दिए। अन्य लोग आनंदित होकर तो चले गए, परंतु अभिलेख लाना आवश्यक नहीं समझा। एक और घटना एक लेबनन महिला की, जो स्वीडन के स्टॉकहोम में रहती थी। उसके फेफड़ों में जल भर जाता था। उसकी बेटी मेरे संदेश पढ़ चुकी थी और जब मुझे स्टॉकहोम के एक गिरजाघर में बुलाया गया तो वह किसी भी कीमत पर मेरा साक्ष्य सुनने आना चाहती थी। वह तैयार होने लगी तो उसकी बीमार माँ ने साथ रहने का आग्रह किया, परंतु बेटी किसी तरह नहीं मानी। माँ अकेले रहने को तैयार न हुई और अंत में दोनों साथ चली। बेटी को यह जानते हुए भी खिन्नता थी कि माँ की दशा उनके पहुँचने में विलंब करेगी। गिरजाघर पहुँचने पर वहाँ इतनी भीड़ थी कि उन्हें साथ बैठने की जगह नहीं मिली और वे अलग अलग बैठ गई। ध्यान देने योग्य है, वह माँ मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वसुला नाम स्त्री का है या पुरुष का, यह भी नहीं। बाद में उसने अपनी बेटी से कहा कि जब उसने मुझे बोलते देखा तो मेरी जगह उसने एक दाढ़ी वाले पुरुष को देखा और जैसे ही उसने मुझे देखा उसने अपने फेफड़ों में कुछ घटित होते हुए अनुभव किया। मेरे वार्तालाप के समय वह स्वयं को और अधिक अच्छा महसूस करने लगी और स्वतः ही पूर्णतः चंगा हो गई। जब वार्ता समाप्त हुई तो वह नाचती हुई अपनी बेटी के पास दौड़ी, यह बताने को उत्सुक कि वह ठीक हो चुकी है। बेटी को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी माँ एक क्षण से दूसरे क्षण में पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न चित्त कैसे हो गई। जब माँ ने कहा कि उसने एक दाढ़ी वाले पुरुष को देखा था, तब उन्हें समझ में आया कि वह स्वयं यीशु ही थे। यह सारा प्रसंग मुझे अगले दिन प्रातः विदाई से पहले बताया गया। बेटी हर्षित होकर मुझे यह चमत्कार सुनाने आई। वहाँ से मैं कोपेनहेगन डेनमार्क पहुँची, जहाँ मेरा कार्यक्रम दोपहर को था। साक्ष्य आरंभ करने से पहले मैंने सभा को स्टॉकहोम का चमत्कार सुनाया। उस सभा में एक वृद्ध महिला भी उपस्थित थी जिनके तालू में कैंसर था और अगले दिन प्रातः उनका ऑपरेशन होने वाला था। यह सुनते ही वह भाव विभोर होकर अपने भीतर ही बुदबुदाई, काश मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाए। अगली सुबह उनकी एक मित्र उन्हें अस्पताल ले जाने आई तो यह देखकर चकित रह गई कि उनके मुंह में अब कैंसर का कोई चिन्ह शेष न था। बोलते समय भी उन्हें पीड़ा नहीं रही। उनकी मित्र ने देखा कि उनकी वाणी भी सुधर गई है, उच्चारण स्पष्ट और सहज हो गया है। जब वे जांच के लिए अस्पताल पहुंची तो चिकित्सक यह देखकर विस्मय से भर उठे कि कैंसर का कोई भी प्रभाव अब नहीं रहा। विश्व के अनेक भागों में मेरे साक्ष्य के समय प्रभु ने ऐसे अनेकों उपचार किए हैं। अमेरिका में रक्त कैंसर से ग्रसित एक सेवानिवृत्त चिकित्सक केवल एक आशीर्वाद और प्रार्थना से स्वस्थ हुआ। शिकागो में लगभग 14 वर्षीय एक बधिर बालक हाथ रखकर प्रार्थना करने पर सुनने लगा। पिट्सबर्ग सम्मेलन में बैसाखियों के सहारे आए एक पुरुष रात में सोते समय उनके पैरों का दर्द गायब हो गया और वे चंगे हो गए। दुर्भाग्य से इनमें से किसी का चिकित्सकीय दस्तावेज मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तब मुझे यीशु का वह प्रसंग स्मरण आया जब उन्होंने 10 कौड़ियों को चंगा किया था। 9 यहूदी
और एक सामरी, और चंगा होकर वे सभी चले गए, परंतु केवल वह सामरी लौटकर धन्यवाद कहने आया। उस समय मैंने प्रभु को कहते सुना, कृपा तो सबको दी जाती है। यह प्रचलित है कि संत पौलुस ने यूनान के रोड्स द्वीप का भ्रमण किया था और वहां पुनर्जीवित मसीह का प्रचार किया था। वहां उनके नाम से एक छोटा मनोहर उपसागर है और उनके वहां आगमन के सम्मान में यूनानियों ने उसी उपसागर के किनारे एक छोटा गिरजाघर बनाया है। उस गिरजाघर से कुछ किलोमीटर उत्तर में संत नेक्टारियोस का मठ है, जहां ईश्वर ने मेरे लिए एक आश्चर्य तैयार किया हुआ था। उस ग्रीष्म ऋतु में मैं अपनी बहन यन्युला से मिलने रोड्स गई थी। मन में यह इच्छा थी कि कुछ समय मैं एकांत में रहकर प्रभु पर मनन करूंगी, तो मैंने सोचा कि एकांतवास जैसा यह समय मेरे लिए अत्यंत लाभदायक होगा। इस प्रकार मैंने संत नेक्टारियोस के मठ में ठहरने का निश्चय किया। उस समय उस मठ की देखभाल 2 नन कर रही थी, जो मुझे भली भांति जानती थी। मठ की इमारत अत्यंत सुंदर वातावरण के बीच स्थित है और निश्चय ही यह ईश्वर की योजना ही थी कि मैं वहां ठहरूं, क्योंकि वही मेरे उस सप्ताह के प्रवास के दौरान ईश्वर ने मुझे बुलाया और एक बहुत लंबा संदेश लिखवाया, जिसमें यह बताया कि किस प्रकार और किन किन रूपों में हम उनकी 10 आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर यह समझाना चाह रहे थे कि हम स्वयं को इस धोखे में रखते हैं कि हम आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, जबकि हम नहीं कर रहे हैं। यह मेरे लिए अत्यंत चकित कर देने वाला प्रकाशन था। विशाल देवदार के वृक्ष मठ और गिरजाघर को घेरे हुए है और पहाड़ी ढलानों पर अनेक प्रकार की सुगंधित जड़ी बूटियां उगती है, जिनकी सुगंध संध्या के समय वहां के वायु को माधुर्य से भर देती है। कभी कभी पहाड़ पर खुले घूमते हुए मोरों की तीखी पुकार सुनाई देती है। वहां ननों के अतिरिक्त कोई और नहीं था, जिनमें से एक पूर्णतः अंधी थी। वह अपनी आंखें खुली रखकर सोती थी, इसलिए यह जानना असंभव था कि वह जाग रही है या सो रही है। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं उनके अत्यंत साधारण कमरों में से किसी एक में एक सप्ताह रुक सकूं, और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दे दी। किंतु वहां जाने से पूर्व मैंने अनायास ही अपनी एक सहेली को इसकी सूचना दे दी। उसने तुरंत निवेदन किया कि वह भी मेरे साथ चले। मैं उसकी इस प्रार्थना से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि वह संसार की सबसे बड़ी बकबक करने वाली महिलाओं में गिनी जाती थी। एक निरंतर चलने वाला संवाद, बिना रुके, बिना दूसरों की बात सुने। ऐसे में मैं अपने मन की शांति कैसे पाऊंगी यदि वह अपने निरंतर वचन शोर से मुझे बहरी कर देगी। फिर मेरे मन में एक उपाय आया। मैंने कहा कि वह चले, पर 2 शर्तों पर। पहली, हम मौन का व्रत ले, और दूसरी, 1 सप्ताह तक केवल रोटी और जल का उपवास रखे। मैंने यह भी निश्चित किया कि केवल थोड़े से विश्राम के समय हम बहुत थोड़े शब्दों का ही आदान प्रदान कर सकते हैं। मेरी सहेली ने साहस के साथ इन शर्तों को स्वीकार किया और इस प्रकार वह भी मेरे साथ चली, परंतु वह इन कठोर नियमों को निभा न सकी और चौथे दिन वह लगभग टूट ही गई। मुझे उस पर दया आ गई। वह जीवित से अधिक मृत सी दिखाई दे रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसने पूछा, क्या मुझे कुछ मिल सकता है? शायद एक टमाटर। यह सुन मैं हंसते हुए बोली कि वह जो चाहे खा सकती है, यदि उसे चाहे तो पूरा मेमना भी। तथापि उसने मौन व्रत निभाया था और उसने अपने अधरों से उपवास भी कर लिया था। इससे मुझे हमारी माता के उस संदेश की याद आई, जिसमें वे कहती है, अपने अधरों से उपवास करो, अर्थात दोष मत लगाओ, चुगली मत करो, निंदा मत करो। ईश्वर की आज्ञा से मैंने वह लंबा संदेश लिख लिया, जिसमें बताया गया था कि कैसे हम उनकी 10 आज्ञाओं को तोड़ते हैं। किंतु 5वीं आज्ञा ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया। तू हत्या ना करना,
ईश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें हत्या करने से मना किया है। हे पीढ़ी, यदि तुम अपने को मेरा कहते हो, मेरी कलीसिया का अंग कहते हो और हत्या के विरुद्ध प्रचार करते हो, तो फिर तुम स्वयं कैसे हत्या करते हो? क्या तुम यह दावा करती हो कि तुम धर्मी हो और न्याय के दिवस पर मुझसे अपनी निर्दोषता का आग्रह करोगी, जबकि तुम अजन्मे बच्चों के अपराधों का ढेर लगाती जाती हो? स्वर्ग से मैं भयावह दृश्य देखती हूँ। आह, कैसे मैं दुख उठाती हूँ जब देखती हूँ कि वही गर्भ जो इस बालक को आकृति देने लगता है, उसी को अस्वीकार कर देता है और उसे बिना नाम और बिना पछतावे के मृत्यु में भेज देता है। वह गर्भ जिसने उसे रूप दिया, उसे फिर स्मरण भी नहीं करता। ऐसे लोगों से मैं कहती हूँ, तुम अपनी तलवार को धार दे सकती हो, परंतु वही हथियार तुम्हें मार गिराएगा। अब तुम किसी बालक को गर्भ में नहीं धारण कर रही हो, बल्कि अधर्म को धारण कर रही हो। तुम द्वेष को गर्भ में ठहराओगी और विपत्ति को जन्म दोगी। तुमने एक गड्ढा खोदा, उसे गहरा बनाया, केवल अपने लिए फंद बनाने के लिए। तुम्हारा द्वेष तुम्हारे ही सिर पड़ेगा और तुम्हारी क्रूरता तुम पर ही लौट आएगी, तुम पर ही लौट आएगी। इस वचन को याद कर मुझे एक अफ्रीकी स्त्री की नम्रता, विश्वास और ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की एक घटना स्मरण आती है कि किसी प्रकार उसने ईश्वर की महिमा की। जब मैं जाम्बिया गई थी ईश्वर के संदेशों को साक्षी देने और बांटने के लिए, तब मैं उससे मिली। उसने अपना अनुभव लिख भी दिया था और मुझे भेंट किया था। प्रवचन देने से पहले मैं एक आंगन से होकर गुजरी जहाँ कुछ लोग मुझसे मिलने एकत्र हुए थे। उनमें एक पुरोहित भी थे। मैंने एक 4 वर्ष की प्यारी सी बच्ची को देखा जो सुंदर श्वेत वस्त्र पहने हुए थी, मानो नृत्यांगना हो। उसके सिर पर छोटी छोटी लटें थी। वह मेरी ओर आ रही थी। तभी उसकी माता ने कहा, यह वसूला है। मैंने सोचा वह अपनी बच्ची से मेरा परिचय करा रही है, किंतु ऐसा नहीं था। वह बच्ची स्वयं वसूला नाम से ही पुकार आती थी और उसकी माता उसे मुझसे मिलवाना चाहती थी। उसने मुझे अपना यह अनुभव सुनाया। जब वह गर्भवती थी तो उसे एक गंभीर रोग हो गया और गर्भ का परिणाम अत्यंत भयावह बताया गया। डॉक्टर ने कहा कि यह बीमारी शिशु को मार देगी और संभवतः उसकी स्वयं की मृत्यु भी हो जाएगी यदि गर्भपात न किया जाए। वह स्त्री असमंजस में पड़ गई। पति से विचार विमर्श के बाद उन्होंने अगले दिन गर्भपात कराने का निश्चय कर लिया। उसी संध्या एक मित्र ने उन्हें भोज पर बुलाया था। वह मित्र उनकी परिस्थिति से पूर्णतः अनभिज्ञ था। उसी समय उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर हमारे मनों की चिंता कितनी गहराई से सुनते हैं। भोजन के बाद उनके मेजबान ने टेलीविजन पर मेरे अमेरिका में दिए गए व्याख्यान का वीडियो चलाया, जिसका शीर्षक था जीवन के विषय, और उसमें मैं गर्भपात के विषय में बोल रही थी और यह कि शैतान निर्दोष रक्त बहाए जाने पर आनंद मनाता है। मैंने यह भी कहा कि शैतान इस बलिदान को ग्रहण करता है जिससे उसे और अधिक शक्ति प्राप्त होती है। वह स्त्री यह सब सुनकर सन्न रह गई कि गर्भपात के विषय में ईश्वर क्या कहते हैं। भोजन के पश्चात जब वह दंपत्ति अपने घर पहुँचे तो उसने अपने पति की ओर मुड़कर कहा, मैं कल गर्भपात के लिए नहीं जाऊंगी। यदि ईश्वर मेरे शिशु को लेना चाहते हैं तो वे ले ले, यदि वे मुझे भी चाहते हैं तो मुझे भी ले ले, परंतु मैं इस बालक को न मारूंगी। कुछ ही समय बाद अद्भुत रूप से उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उसके साथ साथ गर्भस्थ शिशु भी स्वस्थ होता गया और नियत समय पर उसने एक स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। इस घटना को स्मरण रखते हुए उसने अपनी बेटी का नाम मेरे नाम पर रखा। उसने यहाँ तक कहा, यदि शिशु पुत्र भी होता तो भी मैं उसका नाम वसुला ही रखती। मुझे प्रभु के वे वचन स्मरण आए जो उन्होंने 4 अगस्त 1988 को मुझसे कहे थे। उन्होंने कहा, चाहे परिस्थिति तुम्हें कितनी ही कठिन क्यों न दिखे, मुझ पर विश्वास करो और मेरी आज्ञा मानो। जब मैं देखूंगा कि तुम मेरी आज्ञा पालन कर रही हो
और मेरी इच्छा पूरी कर रहे हो, तब मैं सदैव तुम्हारी सहायता करूंगा। आपने अभी स्वर्ग वास्तविक है लेकिन नरक भी वास्तविक है सुना। कल हमारे साथ जुड़िए एक नए एपिसोड के लिए।